खबरों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को हाथरस जाएंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस समय अपनी बेटी का लंदन के कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए वहां मौजूद हैं। लंदन से अखिलेश यादव 4 अक्टूबर को लौटेंगे और वो दिल्ली से सीधा हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल के रोहतांग को लेह से की सीमा से जोड़ने वाला अटल टनल का प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करेंगे। 10 साल में बनने वाले अटल टनल से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, सुरंग बन जाने से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। सर्दी के मौसम में पहाड़ियां बर्फ से लदी हो या फिर लैंडस्लाइड का खतरा हो, हर मौसम में ये टनल बिना रुके सेना को सीमा तक पहुंचा देगी। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है। इस टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, जो सीमा से लगे मुश्किल इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का काम करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे और थोड़ी ही देर पहले वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। 9 किलोमीटर से लंबी ये टनल है और भारतीय सेना को इससे काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी इस टनल के शुरू होने से कम हो जाएगी। दुश्मन का दम निकालने के लिए ये टनल तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस टनल को बनाने वाले अधिकारियों से बातचीत भी की। और 9 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी टनल है और हर मौसम में ये भारतीय जवानों को सुरक्षा पहुंचाएगी और हर सुविधा से लैस है। जगह जगह यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फोन सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां से वो मनाली के लिए रवाना होंगे और अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी टनल का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, आज अटल टनल का उद्घाटन किया जाएगा। 10 साल में यह टनल बनकर तैयार हुई है और सेना को इससे काफी फायदा होगा। मनाली से लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर ये कम कर देगी टनल के शुरू होने से। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर से भी लंबी ये टनल है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे थे और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत भी हैं और प्रदीप भी हैं। सबसे पहले संदीप के पास चलेंगे। संदीप, अभी की अपडेट बताइए, कब तक इसका उद्घाटन होगा? देखिए 10 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है संबोधित करेंगे 12 बजे के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टनल बन के तैयार हुई है, ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है बहुत स्मूथली मूवमेंट हो इस पूरे रूट पे, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है अलग अलग 4 बड़े पासेस से घिर के जाता है। यानी मनाली से अगर लेह तक 480 किलोमीटर के आसपास की रूट है, उसमें 4 बड़े पासेस हैं, जिनमें से ये रोहतांग पास सबसे पहले पास पड़ता है, उसके बाद थांगला और कई सारे ऐसे और पासेस हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो है स्नो लाइन बहुत नीचे है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में जो रोहतांग के दूसरी तरफ जो इलाके हैं, गांव है, वो भी जो है पूरी तरीके से तकरीबन 6 महीने जो है वो कट जाते हैं। तो ऐसे में ये जो टनल है ये काफ़ी मुफीद होगी, मूवमेंट के लिए काफ़ी मुफीद होगी। हालांकि अगर हम लोग बात करें 480 किलोमीटर के इस पूरे पैच में अभी 3 और बड़े टनल जो है वो बनाए जाएंगे। हालांकि अभी तक एक टनल जो है उसका अभी सर्वे जारी है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन इस टनल के स्टार्ट होने से जो है जो लाहौल स्पीति जो कि पूरी तरीके से कट जाता है, उस इलाके में बेहतर तरीके से जो है मूवमेंट हो पाएगा। साथ ही इस टनल को क्रॉस करते ही 3.5 घंटे अगर हम लोग लगातार चलेंगे तो उसके बाद जो है एक नया रूट जो है और कटता है, जो कि लेह कारगिल की तरफ जाता है। यानी कि NPD नीमू पदम धारचा जो एक हाईवे है
वो कट जाता है। ये ऐसा हाईवे है जो कि सीधे तौर पर पूरे रास्ते को जो है 12 महीने जो है चला सकता है। कोई किसी तरीके की बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस रूट पे नहीं होने वाली है। तो ये टनल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिर्फ 46 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम होता है इस पूरे टनल के चलते जो है, लेकिन ये 46 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था। 40 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे एवलांच प्रोन थे, यानी कि वहाँ एवलांच आते ही थे। तो ऐसे में अगर सर्दियों में कभी भी जल्दबाजी में मूवमेंट करना हो, प्रदीप ठाकुर के साथ पास चलते हैं। प्रदीप, 46 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी, इसके अलावा और क्या क्या फायदे होंगे इस टनल के शुरू हो जाने से? प्रदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अपने सहयोगी रिफत के पास चलते हैं। रिफत वहां पर मौजूद है। रिफत, इस सुरंग के बन जाने से मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जो बेहद खराब रास्ता माना जाता था। इसके अलावा और क्या क्या फायदा होगा इस टनल के शुरू होने से? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, और जिस टाइम पे ये अब टनल इनॉग्रेट की जा रही है और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि रास्ता जो है वो खुला रहेगा 24/7 365, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो कट ऑफ रहता था और श्रीनगर के साथ भी वो कट ऑफ रहता था। 6 महीने के करीब जो है वो रोड बंद रहता था, खासतौर से श्रीनगर लेह रोड, क्योंकि जोजिला पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और उसको 4-5 महीने के बाद ही क्लियर किया जाता था जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। तो एक तो आज ये जो टनल का उद्घाटन किया जाएगा, इससे ऑल वेदर रूट मिल जाएगा और ख़ासतौर से अगर फौज के लिए कोई सामान भी लाना पड़े तो वो कभी भी लाया जा सकता था, लाया नहीं जा सकता था और अब लाया जा सकता है। और साथ ही जिस तरीके से वहाँ पे राशन की सप्लाई की कमी महसूस की जाती थी विंटर के दौरान, तो वो भी अब नहीं होगी कमी उसकी। और साथ ही जो खासतौर से एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब यहाँ पे ये जो जोजिला टनल है उस पर भी काम शुरू हुआ है और 3 साल में वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों साइड से अब लद्दाख की कनेक्टिविटी मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि आज एक साइड से ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब जोजिला टनल पूरी हो जाएगी उसमें 4500 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और जब वो टनल मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद श्रीनगर के साथ बहुत ही इजीली लद्दाख का रीजन कनेक्ट हो जाएगा, खासतौर से विंटर में। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते थे वहाँ के लोग, क्योंकि कारगिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कारगिल में एयरपोर्ट भी नहीं है और एरियल कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लाना पड़ता था। तो अगर एक तरफ से वो वाली टनल जो है मनाली रूट जो है वो कनेक्ट रहता है और दूसरी तरफ से अगर श्रीनगर के साथ जो है कारगिल जुड़ता है जोजिला टनल के थ्रू और 12 महीने खुला रहता है, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खासतौर से जो फौज को मुश्किलात आ रही थी सामान लेने में, सप्लाई लेने में, क्योंकि अगर जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसमें चाहे आर्टिलरी वेपन्स हों, हैवी वेपन्स हों या फिर राशन का सामान है वो ले जाना मुश्किल हो जाता था। हर बार बाई एयर नहीं ले जा सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि हैवी आर्टिलरी को अगर वहाँ पे लाना है तो बाई रोड ही लेके जाना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार जो है ये कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान जो है वो लेह पहुँचाया जाए सोनमर्ग के रास्ते, क्योंकि बाद में बंद हो सकता है। हाल ही में बर्फबारी जो हुई उससे काफ़ी मुश्किलात हो सकती थी। अगर ज़्यादा बर्फबारी होती तो पहले ही सामान ले जाया गया वहाँ पे, पहले ही आर्टिलरी वेपन्स जो हैं वहाँ पे ले जाए गए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसको लगातार बरकरार रखा गया, क्योंकि ये मालूम था कि बाद में विंटर में रास्ता बंद हो जाएगा। तो आज ये जो मनाली वाला रूट अगर थ्रू हो जाता है, जैसा संदीप कह रहे थे, और भी कुछ उसमें टनल्स बनानी है, जब वो टनल्स बनेंगी, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया है, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, वो कट ऑफ रहता है। अगर थ्रू हो जाता है आर्मी को, इंडियन आर्मी को उससे काफी बिल्कुल रिफत। और बता दें कि इस पूरे मामले पर कर्नल परमजीत ने अटल टनल की खासियत के बारे में भी बताया। अटल टनल किस तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है ये वो बता रहे हैं। टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और अब से थोड़ी ही देर पहले वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और बेहद खास ये सुरंग होने वाली है हर भारतीय के लिए। सेना को इससे फायदा मिलेगा और चीन के लिए बड़ी सरदर्द ये बन सकती है टनल। आपको बता दें कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी हुई है, 9 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी है और हर मौसम में सेना तक सुविधा पहुंचाने के लिए ये पूरी तरह से इस टनल का फायदा सेना को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के उद्घाटन से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे। इस टनल का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके शुरू होने के बाद किसी भी मौसम में रोहतांग से लेह कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचे तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद रक्षा मंत्री अटल टनल के अंदर गए और वहां मौजूद अधिकारियों से सुरंग को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक की जानकारी ली। सुरंग के अंदर लाइटों और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। साथ ही सुरंग से गुजरने वाली गाड़ियों के धुएं को बाहर निकालने के उपकरण भी वहां लगाए गए हैं। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का हिमाचल से संपर्क टूट जाता है, लेकिन इस सुरंग के शुरू होने से किसी भी मौसम में मनाली से लेह पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा अटल टनल के जरिए चीन सीमा तक भारतीय फौज की पहुंच भी आसान हो जाएगी।